अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बहुत ही पावरफुल सीरीज़ चल रही है और जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं कि हम एफ़िलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स की दुनिया के अंदर कैसे कामयाब बन सकते हैं। आप सबने इन्विटेशन सीखा, आप सबने अपना माइंडसेट क्लियर किया, आप सबने बिज़नेस स्कोप का फ़र्क समझा, आप सबने बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में जाना। आज हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, आप जितना भी ऑनलाइन फ़ील्ड में काम करते हैं और जब तक आपकी क्लोजिंग नहीं होती, तो कोई भी आपका बिज़नेस करने का फ़ायदा नहीं है। ना आपका फ़ायदा है, ना आपके क्लाइंट का फ़ायदा है। आपने 1 घंटा लगा के बंदे को बिज़नेस प्रेज़ेंट कर दिया, समझा दिया, गाइड कर दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं है, तो कोई बेनिफिट नहीं है, ना आपका है, ना उसका है। अब आपने किसी भी कंपनी को जब जॉइन किया, जब किसी भी सिस्टम को जॉइन किया, सिर्फ़ जॉइन करने से बात नहीं बनती, उसके अंदर जाकर पैसा लगाने से बात नहीं बनती। देखो, पैसा हर कोई लगाता है ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर, लेकिन पैसा लगाने के बाद अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है, तभी हमें उसके अंदर अच्छी इनकम आती है और हमारा जो ड्रीम है, जो हमारा गोल होता है, वो अचीव होता है। अगर आप सिर्फ़ पैसे लगाकर किसी कंपनी का पार्ट बन गए और उसके अंदर आप काम नहीं कर रहे, तो भई कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे वेस्ट हैं और आप कल को ब्लेम करें किसी के ऊपर, तो ये आपकी मिस्टेक है, किसी और की नहीं। आज का हमारा टॉपिक है क्लोजिंग के ऊपर। ये वो टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता और सेल की दुनिया के अंदर तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको क्लोजिंग ही नहीं आती, तो आपका बिज़नेस फ्लॉप है, आप कभी भी लाइफ़ में ग्रो नहीं कर सकते उस बिज़नेस के अंदर। 4 चीज़ों पर हम बात करेंगे, ज़्यादा लंबी हम इसके ऊपर नहीं बताने वाले, लेकिन आपको शॉर्ट टाइम के अंदर इंशाल्लाह मैं ज़्यादा चीज़ समझाने वाला हूँ। नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 नीड क्रिएट, नंबर 3 वैल्यू क्रिएट। वैल्यू कैसे हम क्रिएट करें अपने प्लेटफ़ॉर्म की, अपने सिस्टम की, और नंबर 4 क्लोज़। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। देखिए, सेल्स की दुनिया के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप। अगर आपका किसी बंदे के साथ रिलेशन ही नहीं है, बॉन्डिंग ही नहीं है, तो सर आप बिज़नेस नहीं कर सकते। आप उस बंदे को क्या प्रेज़ेंट कर सकते हो? आपका प्लेटफ़ॉर्म बहुत वीआईपी है, लेकिन आपका रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? आपको उस पर्सन के साथ ऐसे बात करनी चाहिए जैसे आपका दोस्त है, आपका भाई है। अजनबी बनकर बात नहीं करनी, रोबोट बनकर बात नहीं करनी। अपनी बातों के अंदर इमोशन लेकर आना है, तभी तो रिलेशन होगा ना। कभी आपने सेल्स में देखे होंगे जो सेल्स करते हैं, तो वो किस तरह रिलेशन बना लेते हैं लोगों से, बातचीत करते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो आप? मेरे भाई हो, आपकी सिटी से हो, मैं भी वहाँ से हूँ। मतलब कि एक चीज़ समझें, रिलेशन बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा वो मास्टर होते हैं। कौन से लोग? सेल की दुनिया के लोग। इसी तरह से आप सेलमैन ना बनें, आप बिज़नेसमैन बनें, आप चीज़ों को बेचू मत बनें, आप सोचू बनें, ठीक है? मतलब आपने चीज़ बेचनी नहीं, आपने प्रॉपर एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करनी। रिलेशन बहुत ज़रूरी है। रिलेशन कैसे बनेगा? देखो, कोई भी पर्सन आपके पास जब आता है, तो सबसे पहले अपने बारे में उसको बताएँ, फिर नेक्स्ट उससे पूछें। इंशाल्लाह रिलेशन के ऊपर हम पूरी एक वीडियो बना के देंगे आपको, किसी रेपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग के ऊपर। रिलेशन बिल्ड हो गया, आपने अपना पूरा प्लान दिखा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि पर्सन आपके साथ दोबारा कॉल पर आ गया, फ़ॉलो-अप के अंदर आ गया। वो कहते हैं सर अब नेक्स्ट बताओ क्या करना है? अब यहाँ पर जो आप सबने उससे पूछना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं कि आपने कब स्टार्ट करना है, आपने किस पैकेज से स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट कब कर रहे हैं, मुझे पेमेंट कब कर रहे हैं, ये मिस्टेकें हैं, मिस्टेक नहीं करते होते। यहाँ पर एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप किसी पर्सन को क्लोज़ कर रहे हो, क्लोज़िंग के अंदर एक चीज़ माइंड में रखना है कि आपने पूछना है, बताना नहीं है। क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? बोले कहा वालेकुम सलाम। अब आपने बात करनी है कि सर ये बताएँ, जो सिस्टम मैंने आपको प्रेज़ेंट किया, वो आपको पूरा समझ आ गया? बोलेगा यस। अब आपने कहा सर देखो, इस सिस्टम के अंदर आप जब काम करोगे, तो आपको क्या लगता है आप कितना अर्न कर लोगे? सर आपको क्या लगता है आप इसमें कितना कमा लोगे? उससे पूछो, आप मत बताओ आप 25,000 कमा लोगे, आप 50 कमा लोगे, तो बताओ कि सर इस सिस्टम के अंदर लोग 25,000 भी कमा रहे हैं, 50 भी कमा रहे हैं, 1 लाख भी कमा रहे हैं, आप कितने कमाना चाहते हैं? पूछना है उससे। अब यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा हूँ, हम नीड की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने नीड कैसे क्रिएट करनी है। अगर एक पर्सन ने आपको कहा था मैं स्टडी करता हूँ, पार्ट टाइम में मुझे काम करना है, उसको पूछें कि सर इस सिस्टम के अंदर आपको क्या लगता है कि आप पार्ट टाइम में काम करके कितना अर्न कर सकते हैं? सर ये बताएँ, इस वक़्त तक आप जो भी काम कर रहे हैं, इसमें सैलरी कितनी क ले रहे हैं? आप बोले कि 20 ले रहा हूँ, 25 ले रहा हूँ। सर 25 ले रहे हो, सर आपकी इनकम अब कैसे बढ़ सकती है? फिर अपने उस बंदे की नीड पर बात करो, जितनी उसकी नीड आप डेप्थ में जाकर क्रिएट करोगे ना, क्लियर हो जाएगा। देखो, नीड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, हर एक सिस्टम के अंदर। हम अगर शॉप पर जाएँ, तो शॉप वाला हमसे क्या पूछता है? हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन लेना है, कहते हैं मोबाइल फ़ोन लेना है, कहाँ तक लेना है? फिर वो कहता है कि इस मोबाइल फ़ोन के ये बेनिफिट बात क्यों करेगा, लेकिन पहले आपकी नीड क्रिएट करेगा। आपको मोबाइल फ़ोन क्यों लेना है? सिंपल सी चीज़ समझो, सामने वाला जो आपके साथ जुड़ रहा है वो एक इंसान है, वो रोबोट नहीं है। आपको उसको अपना प्लान इस तरीके से प्रेज़ेंट करके उसको नीड उसकी क्रिएट कर देनी है कि भई आपके पास इस वक़्त कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ के अलावा। सिंपल उससे पूछो, आप सैलरी कितने ले रहे हो? बोले 20,000 ले रहा हूँ। सर 20 ले रहे हो, 30 क्यों नहीं हुई आपकी सैलरी? बोले ऑप्शन नहीं। सर ऑप्शन मैं देता हूँ आपको। सर अगर आप ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं करते, इस वक़्त आपके पास ऑप्शन क्या?
सर इस वक़्त आपके पास क्या ऑप्शन है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने गोल अचीव कर सकते हो? सर आपके पास क्या ऑप्शन है, आपकी इनकम इस वक़्त बढ़ सकती है? सर क्या ऑप्शन है, आप इस वक़्त मंथली अपनी जॉब के साथ 30,000 जॉब से कमा रहे हो, 30,000 किसी और जगह से कमा सकते हो, ऑप्शन क्या है? मैंने कहा नहीं है। फिर उसको बताना है कि सर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको आपने सीखा, समझा, उसके अंदर आप काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ये ऑप्शन। अगर उसने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं प्रॉब्लम में था, उसको बताएँ कि सर हम अब आपकी नीड को पूरा करने वाला ये प्लेटफ़ॉर्म आ गया। सर आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन ये प्लेटफ़ॉर्म है। सर मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जिस दिन आप उस बंदे को सॉल्यूशन पेश करना स्टार्ट कर दोगे, उसकी प्रॉब्लम पर बात करोगे, वो डेफ़िनिटली काम करेगा। लेकिन यार ज़्यादा लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं काम कर लो, सर अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ये है, वो बात की चीज़ें हैं। नंबर 1 तो नीड है ना। यार एक बंदे को अगर एक गोली की नीड नहीं है, उसको खा लो, वो खाएगा। देखो एक चीज़ समझो, हम अगर अपनी लाइफ में अल्लाह ना करे हम बीमार पड़े, अगर बीमार नहीं पड़ते हम पैनाडोल भी नहीं खाते, लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम 2, 3, 4 हज़ार रुपए की दवाइयाँ खरीद लाते हैं, क्योंकि एज़ अ नीड, हमें उसकी नीड है। तो सिंपल सी उस कस्टमर की नीड आइडेंटिफ़ाई करो, जितना नीड पर काम करोगे उतना आपकी क्लोजिंग होने के चांस बढ़ते जाएँगे। आप अपने बारे में बता चुके हो, ग्रेट हो गया, लेकिन उसी नीड पर काम करो। उसके बाद क्वेश्चन आता है पैसे नहीं है, कंपनी पे का ये वो चीज़ें सारी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कवर अप करेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं जस्ट क्लोजिंग के ऊपर। नीड क्रिएट कर दी, अब नंबर 3 स्टेप आता है वैल्यू क्रिएट करना। यार देखो आप कभी भी एग्ज़ाम्पल है ना, आप शॉप पर जाएँ, कभी ज्वेलरी लेने, कभी मिसाल के तौर पर हमारी लेडीज़ अक्सर लेती रहती हैं ज्वेलरी वगैरह, या आप किसी शॉप पर जाएँ, कपड़े वगैरह लेने या आप जीन्स लेने जाएँ, तो वो सामने वाला क्या करता है, वो वैल्यू क्रिएट करता है। वो कहता है सर ये जो पैंट है ना मेरे पास, ये एक ही है, सारी खत्म होगी, सारी सेल होगी, ये लास्ट पड़ी है। तो सर क्या आपको पैक कर दूँ? अब आप ना तो नहीं कर सकते। सर ये मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, मैंने 50 मँगवाए थे, सिर्फ़ 1 पीस बचा, बाकी सारे सेल हो गए हैं। सर इसके फीचर बड़े प्यारे हैं, सर इसकी बैटरी डायनामिक बड़ी प्यारी है, सर इसका कैमरा बड़ा वीआईपी है, सर इसकी जो वॉइस लेवल है वो बड़ा प्यारा है। सर ये मोबाइल फ़ोन बहुत वीआईपी है। यहाँ पर एक चीज़ समझें कि वो पर्सन अपनी चीज़ की वैल्यू क्रिएट कर रहा है आपकी नज़र के अंदर। कभी भी कोई भी चीज़ रोड पर ले जाओ तो हर बंदा अपनी चीज़ की वैल्यू क्रिएट करता है। भाई मेरे हाथ के अंदर अगर पेन है, अगर इस पेन की वैल्यू मैं क्रिएट नहीं करता तो आप कैसे बाय करोगे? अब यहाँ पर 2 लोग होंगे, एक होगा सेलमैन जिसकी वैल्यू क्रिएट करेगा, एक होगा बिज़नेसमैन जिसकी वैल्यू क्रिएट करेगा। अब सेलमैन कैसे वैल्यू क्रिएट करेगा? वो बोलेगा सर ये पेन ले लो, बड़ा अच्छा है, इसको बाय कर लो, वीआईपी है, काम आएगा। लेकिन जो बिज़नेसमैन है वो क्या करेगा? वो कहेगा सर मेरे पास एक पेन है, ये आप ले लो, इससे आप आने वाले वक़्त के अंदर जब आप बहुत ज़्यादा रिच बन जाओगे, तो आप लाखों रुपए के चेक स्कैन कर सकते हो इस पेन से। समझ आ रही है? बिज़नेसमैन ने क्या किया, नीड क्रिएट करके अपने पेन की वैल्यू क्रिएट कर दो। और सेलमैन क्या कर रहा है, ले लो, ले लो, ले लो। भाई बेच्चू मत बनो, सोच्चू बनना है सबने, ठीक है? सोच कर काम करना है, सामने वाला पर्सन कौन है, वो पर्सन किस सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, पहले वो हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसके हिसाब से उससे बात करो, क्लोजिंग पक्की है। क्यों नहीं क्लोजिंग होती? अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले स्टेप में लेके जाएँगे। और लास्ट पर एक चीज़ समझो, आपका रिलेशन बन गया, ग्रेट। नीड क्रिएट होगी, ग्रेट। नंबर 3 आप वैल्यू क्रिएट कर दो। जितनी हो सकता है अपने प्लेटफ़ॉर्म वैल्यू क्रिएट करो। भाई जेन्युइन करना, झूठ मत बोलना। अगर आप झूठ बोलकर वैल्यू क्रिएट करोगे, जब कल को वो पर्सन आपके सिस्टम में स्टार्ट करेगा तो वो सबसे पहले कहेगा झूठे हो आप। और मैं नहीं समझता कि एक झूठे लीडर को ज़िंदगी में कभी कामयाब होना चाहिए। वो कभी कामयाब हो सकता भी नहीं है। झूठे लीडर नहीं बनना आपने। तो यहाँ पर क्या है, रियल चीज़ें बताओ कि हमारे सिस्टम में ये भी है, हमारे सिस्टम में ये भी है। अगर लगे तो कंपेयर कर दो। अगर वो कहता है आपके पैसे बहुत होते हैं, आपका प्लेटफ़ॉर्म में मुझे 50,000 फीस देनी पड़ती है, उसको बता दो कि भैया ये देखो 1 लाख रुपए ले रहे हैं। ये देखो ये 2 लाख ले रहे हैं, हम तो सिर्फ़ 50 ले रहे हैं। सिंपल समझ आ रही है? कि अगर आपको अपने पर्सन को पैकेज उसको बड़ा लगता है आपका, तो उसको बड़े पैकेज बता दो कि भई 1 लाख का लोग पैकेज सेल करते हैं, हम तो सिर्फ़ 3,000 का दे रहे हैं, हम तो सिर्फ़ 6,000 का दे रहे हैं, हम तो 10,000 का दे रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है, वो आपको हम 2,000 का दे रहे हैं। वही प्रोडक्ट सेम लोग दूसरे हैं, जो वो 10,000 सेल कर रहे हैं। समझ आ रही है? तो यहाँ पर वैल्यू क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपका सिस्टम जितना उसको आप डीपली समझोगे, जानोगे, उतनी आप उसकी वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। और लास्ट पर क्लोजिंग करनी है, तो क्लोजिंग होती है झटपट के अंदर। क्लोजिंग क्या? वो कहते हैं ना गंजे को कंघी बेचने वाला काम। यार ऐसा नहीं है। क्लोजिंग बेसिकली मार्केट को देख के की जाती है, बंदे को देख के की जाती है। अब क्लोजिंग भी एक टेक्नीक है, एक स्किल है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम में आ जाते हैं, सेल की दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन वो ये सारी टेक्निक्स नहीं सीखते। अगर आप ये सारी टेक्निक नहीं सीखोगे सर, आप कभी भी क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। क्लोजिंग नहीं कर पाओगे, तो बिज़नेस बूस्ट नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसको इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बताएँगे अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। उसके ब जब बंदे हमें क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बड़े-बड़े, तो वो हम कैसे क्लियर करते हैं। जब बंदा हमें कहता है ये कल करूँगा, परसों करूँगा, उसको कैसे क्लियर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे। तो जुड़े रहिए साथ,
आप ग्रो करिए, सीखिए, लर्निंग कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है फॉलो कीजिए, कम से कम अपने 5-10 फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से लर्निंग करें। अब आपको अपनी प्लानों की कॉलें करने की, मिन्नतें करने की नीड नहीं है। इंशाल्लाह हमने प्रैक्टिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड करना है। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।